हेलो स्टूडेंट, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से डिप्लोमा इन फार्मेसी की स्टडी के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से स्टेट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। इसी दौरान हमने इस चैनल के माध्यम से एक सर्वे कराया था, जिसमें हमने पूछा था क्या हमें इस चैनल पर डिप्लोमा इन फार्मेसी की स्टडी पर ऑनलाइन वीडियो लेके आनी चाहिए, जिससे जो फार्मासिस्ट स्टेट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग अपनी डी फार्मा की ऑनलाइन स्टडी करके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकें और डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट अपनी रेगुलर स्टडी कर सकें। देन हमको इस सर्वे के माध्यम से 85% पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। एंड आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या आपने डी फार्मा बी फार्मा किया हुआ है और आप स्टेट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे स्टेट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी की स्टडी से रिलेटेड अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिप्लोमा इन फार्मेसी के सब्जेक्ट पर ओवरव्यू देंगे और देखेंगे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में कितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, कितने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, और हर एक सब्जेक्ट की हम यहाँ पर समरी जानने की कोशिश करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट में हमको क्या पढ़ाया जाता है, क्या स्टडी की जाती है। देन अगर हम इसकी समरी जान लेते हैं, हर एक सब्जेक्ट के बारे में हमें अगर इतना पता चल जाता है कि हर सब्जेक्ट में हमको क्या पढ़ाया जाता है, देन कि इसके बाद में हम जितनी भी वीडियो लेके आएंगे डी फार्मा ऑनलाइन स्टडी को लेके, उसमें हम चैप्टर वाइज यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करेंगे। आपको एक पर्टिकुलर उसमें मेंशन हो रखा होगा कि ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर है और ये चैप्टर में से ये टॉपिक है। इस तरीके से यहाँ पर हम पूरे के पूरे डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर दोनों के ही सिलेबस को कवर करेंगे और सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर देखो सामने मेंशन किया हुआ है डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर कितने सब्जेक्ट हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में और कितने सब्जेक्ट हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर में। तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट की अगर हम बात कर लें, बेसिकली सब्जेक्ट जानने से पहले हम यहाँ पर ये भी जानेंगे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी होता क्या है, डी फार्मेसी होता क्या है। तो आप डिप्लोमा करने जा रहे हो फार्मेसी में। फार्मेसी का मतलब होता है ड्रग, औषधि, मेडिसिन। मतलब आप डिप्लोमा करने जा रहे हो मेडिसिन में, फार्मेसी में, औषधि में। अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म अगर हम जाने डिप्लोमा इन फार्मेसी की, जो कि डी फार्मा होता है इसकी शॉर्ट फॉर्म, और इसके ड्यूरेशन की बात कर लें तो ये 2 ईयर डिप्लोमा होता है। 2 साल का ये डिप्लोमा होता है। दोनों साल कंप्लीट करने के बाद में आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट बोर्ड प्रोवाइड कराता है। जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी होती है वो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा देती है। देन ये जानने के बाद अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें कितने सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट में हमको क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा और हमको क्या क्या यहाँ पर पढ़ाई करनी है हर एक सब्जेक्ट में। तो यहाँ के जो सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट की पहले हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 सब्जेक्ट रहने वाले हैं फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो भी 6 ही रहने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, फर्स्ट ईयर में 6 एंड सेकेंड ईयर में 6, तो दोनों को अगर देखते हैं तो यहाँ पर 12 सब्जेक्ट रहते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के। हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट फर्स्ट मींस फर्स्ट ईयर की रिगार्डिंग बात करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में जो 6 सब्जेक्ट रहते हैं उनमें से यहाँ पर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कितने हैं और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कितने हैं। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात करें तो 6 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं और उन्हीं में से 5 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जो कि यहाँ पर देखो मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर लिखे हुए हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ साथ ये भी लिखा हुआ है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो देखो अगर यहाँ पर आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट देखोगे तो जितने 6 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, 6 के आगे ये जो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन जो लिखा है, जो कि 80 नंबर का लिखा हुआ है, या फिर टोटल को आप काउंट कर लें 6 जो थ्योरी टोटल मार्क्स होता है वो 600। मतलब हर एक सब्जेक्ट का जो मार्किंग है, मैक्सिमम मार्किंग वो कितनी है, मैक्सिमम मार्किंग 100 है। हर एक सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल की 100 मैक्सिमम मार्किंग है। देन के यहाँ पर 600 बन रहा है, मीन्स के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कितने हैं, 6 हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 5 होते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका प्रैक्टिकल नहीं होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में, और वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। इसका प्रैक्टिकल नहीं होता है, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का प्रैक्टिकल नहीं होता। तो बेसिकली जैसे कि हमने बताया था, हम इस वीडियो के माध्यम से अभी तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि हर सब्जेक्ट में हमको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो देखो फार्मास्यूटिक्स को जानने से पहले हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो देखो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो फर्स्ट है, जो कि हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है डिप्लोमा इन फर्स्ट ईयर में,
में पढ़ाई जाती है, डी फार्मा में हमको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या होती है। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम स्टडी ऑफ केमिकल की स्टडी करते हैं और डिफरेंट केमिकल्स की रिएक्शंस की स्टडी हमको वहां पर पढ़ाई जाती है। एक या एक से अधिक केमिकल्स को मिला के कोई नेक्स्ट केमिकल को प्रिपेयर किया जाता है। जैसे केमिकल ए और केमिकल बी को अगर हम मिला देंगे तो केमिकल सी वहां पर प्रिपेयर हो जाएगा रिएक्शन के थ्रू। देन के यहाँ पर केमिस्ट्री के साथ साथ इसके आगे फार्मास्यूटिकल भी लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर जो केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे मतलब फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है मेडिसिन से रिलेटेड। हाँ, मेडिसिन, औषधि, ड्रग, मीन्स कि इसमें जितनी भी जैसी भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो सब की सब केमिस्ट्री किससे रिलेटेड होगी, मेडिसिन से रिलेटेड केमिस्ट्री रहने वाली है। मतलब जितने भी केमिकल पढ़ रहे हैं, जो भी कंपाउंड पढ़ रहे हैं या जो भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे कोरिलेट करेगी मेडिसिन से। जितने भी कंपाउंड पढ़ेंगे वो सारे के सारे मेडिसिनल कंपाउंड होंगे, या हम ये बोल सकते हैं मेडिसिनल कंपाउंड के साथ साथ मेडिसिनल कंपाउंड तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ साथ ये भी है कि अगर उनको हम आपस में उनकी रिएक्शन कराते हैं तो देन की जो तीसरा कंपाउंड बनेगा वो भी एक मेडिसिनल कंपाउंड ही बनेगा। जैसे कि अगर हम बात कर लें पैरासीटामोल की टैबलेट बनने से पहले, मेडिसिन जो डोजेस फॉर्म है, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप बनने से पहले वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में आता है, कच्चे माल की फॉर्म में आता है और कच्चा माल बनता है केमिकल्स के द्वारा। तो डिफरेंट केमिकल्स को आपस में रिएक्शन कराई जाती है और रिएक्शन कराने के बाद में हमको रॉ मटेरियल प्राप्त हो पाता है, जैसे कि पैरासीटामोल का हमने यहाँ पर एग्जांपल बताया। तो सिंपल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में केमिकल्स की तो स्टडी करेंगे बट वो सारे के सारे केमिकल्स मेडिसिन से रिलेटेड रहेंगे। रिएक्शन की भी स्टडी करेंगे बट रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड हमको मिलेगा वो भी मेडिसिनल कंपाउंड ही रहने वाला है। और हम और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इस सब्जेक्ट को तो इसमें हमको क्या बताया जाएगा, इसमें हमको हर एक केमिकल के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो कि हमको क्लियर कराई जाएंगी। जैसे कि अगर एग्जांपल ले लें यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, इसमें बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ, जिंक ऑक्साइड हुआ, तो जितने भी ऐसे ये कंपाउंड हैं इनके बारे में हमको क्या बताया जा रहा है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कहाँ पर यूज में लाया जाता है। देन की ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। देन अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात कर लें तो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में हमको डोजेस फॉर्म के बारे में बताया जाता है। डोजेस फॉर्म और फॉर्मुलेशन, जैसे कैप्सूल, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, लोशन, ये सारे के सारे डोजेस फॉर्म है, सारे के सारे फॉर्मुलेशंस हैं। इनको किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करना है, किस तरीके से इनको बनाना है, प्रिपेयर करना है। तो इनको प्रिपेयर करने के लिए पहले हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, जो कि हमने पहले बताया। रॉ मटेरियल कैसे प्रिपेयर करना है, रिएक्शन करा के डिफरेंट केमिकल्स को, और जो रॉ मटेरियल बनाना है वो हमको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बताया जाता है। केमिस्ट्री हमको यहाँ पर रॉ मटेरियल प्राप्त कराती है और रॉ मटेरियल की फॉर्मुलेशन जो डोजेस फॉर्म बनती है वो हमको फार्मास्यूटिक्स में बताया जाता है। जैसे कि मान के चलो अगर पैरासीटामोल का पाउडर फॉर्म में हमको पैरासीटामोल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के द्वारा प्राप्त हुई, क्योंकि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 2 या 2 से अधिक केमिकल को मिला के हमको यहाँ पर क्या बना दिया गया, पैरासीटामोल बना दी, जो कि पाउडर फॉर्म में मिली। अब पाउडर फॉर्म को हमें फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब मेडिसिन, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इनमें कन्वर्ट करना है। तो इनमें कन्वर्ट करने के लिए हमको पढ़ाया जाता है फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में, डोजेस फॉर्म से रिलेटेड और फॉर्मुलेशन से रिलेटेड। तो फार्मास्यूटिक्स हमको बताती है कि जो पाउडर फॉर्म में आपके पास में पैरासीटामोल मिला है वो किस तरीके से आप उसको डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। देन नेक्स्ट अगर हम बात कर लें फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट की, तो जो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है उसमें हमको हर्बल्स मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है। बेसिकली इसको और डिटेल में अगर हम जान लें तो देखो 2 वर्ड से यहाँ पर मिलके बना है फार्माकोग्नोसी, फार्मा एंड कोग्नोसी। फार्मा मतलब होता है ड्रग और कोग्नोसी मतलब होता है नॉलेज। तो यहाँ पर किसकी नॉलेज प्रोवाइड कराई जा रही है, ड्रग की नॉलेज। अब किस तरीके की ड्रग है यहाँ पर, तो अगर ये बात करें किस तरीके की ड्रग है तो ड्रग कैसी है, यहाँ पर हर्बल मेडिसिन है। अगर ये पूछें कि किस तरीके की ड्रग की यहाँ पर नॉलेज दे रहे हैं तो वो हर्बल मेडिसिन की बारे में यहाँ पर नॉलेज दे रहे हैं, क्रूड मेडिसिन के बारे में यहाँ पर नॉलेज दे रहे हैं, जो कि हमको नेचर से प्राप्त होती है। अब नेचर से कहाँ से प्राप्त होती है, कौन सी नेचुरल सोर्स से प्राप्त होती है, तो उनमें आती है नेचुरल सोर्स, प्लांट आता है, एनिमल आता है और मिनरल आता है। प्लांट में जैसे नीम लीफ हो गई, नीम बार्क हो गई, ये सारे के सारे जितने भी नेचुरल प्लांट हैं उनसे होने वाली मेडिसिन जितनी भी रहती हैं वो भी हर्बल मेडिसिन में ही काउंट की जाती हैं, नेचुरल मेडिसिन में ही काउंट की जाती हैं। एनिमल से प्राप्त होने वाली मेडिसिन को भी हम नेचुरल मेडिसिन में या हर्बल मेडिसिन में ही रखते हैं। जैसे एनिमल का अगर एग्जांपल दें तो
पर्टिकुलर किसी एनिमल के अंदर से हम किसी ऑर्गन को आइसोलेट करते हैं और उस ऑर्गन के अंदर से कोई पर्टिकुलर केमिकल निकाल के एज ए मेडिसिन किसी को प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे सार्क लिवर ऑयल, सार्क एक एनिमल है, उसके लीवर मतलब वो ऑर्गन है, और उस ऑर्गन को निकाल के उसके अंदर से जो एक्सट्रैक्ट मिला है, हमको जो ऑयल मिला है, उसको किसी मेडिसिन में हम यूज करके और जो भी बीमारी है या जो भी हम एक यूज लेना चाहते हैं उसका वो हम फुलफिल कर पाते हैं। सिंपल मिनरल्स तो जितने खनिज पदार्थ होते हैं वो भी हमारे मेडिसिन की ही तरह काम करते हैं। रेगुलर बेसिस पर भी हम बहुत सारे खनिज पदार्थ अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं वाटर के थ्रू, तो वो जो खनिज पदार्थ हम ले रहे हैं वो भी एक मेडिसिन की तरह ही काम करते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो यहाँ पर आपको कॉग्नोसी की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि कॉग्नोसी क्या है। इसमें स्टडी करते हैं क्रूड मेडिसिन की जो कि हमें नेचर से प्राप्त होती हैं, जैसे एनिमल, प्लांट एंड मिनरल। तो इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से ये आपको समझ आने लगेगा। अगर हम बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी जो कि नेक्स्ट सब्जेक्ट है इसकी बात कर लें तो बायोकेमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ाया जाएगा। सिंपल है, यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री को तो आपको पहले भी पता है कि केमिस्ट्री क्या होती है, स्टडी ऑफ केमिकल एंड डिफरेंट टाइप की केमिकल्स को मिला के एक तीसरा कोई भी केमिकल या तीसरा कोई भी कंपाउंड बना देना। अब बायो मतलब हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम, हमारी जो लिविंग सिस्टम है, लिविंग सिस्टम मतलब एनिमल भी लिविंग सिस्टम में आता है, ह्यूमन भी लिविंग सिस्टम में आता है। तो जो लिविंग सिस्टम जितने हैं उनके अंदर उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन सी केमिस्ट्री या किस तरीके के केमिकल्स हमको देखने के लिए मिलते हैं वो सारे के सारे स्टडी करेंगे हम बायोकेमिस्ट्री में। अब बायोकेमिस्ट्री मतलब लिविंग सिस्टम के अंदर के जो बायोकेमिकल हैं उनकी स्टडी करना, उनके बारे में जानना। एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे कि इसमें आप पढ़ोगे लिपिड के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ये सब हमको कहाँ से मिलते हैं, हमारी डाइट जो भी हम खाते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं उससे ये हमको मिलते हैं। और इनको उस डाइट से लेके हम कहाँ पर अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये भी एक बायोकेमिकल की फॉर्म में ही रहते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए। तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में हम यही पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, लिपिड के बारे में पढ़ा, देन विटामिन्स के बारे में पढ़ा, और भी बहुत सारे इसी तरीके के बायोकेमिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी की बात कर लें, जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, क्लिनिकल पैथोलॉजी की अगर बात करें तो पैथोलॉजी क्या होता है। पैथोलॉजी में हम डायग्नोसिस कर पाते हैं, पहचान पाते हैं किसी भी बीमारी को, किसके बेसिस पर, लेबोरेटरी के बेसिस पर एंड फ्लूइड के बेसिस पर। यानी कि हमारे पास सैंपल होना चाहिए, लिविंग सिस्टम से निकाला हुआ हमारे पास सैंपल होगा। अच्छा, लिविंग सिस्टम से निकालते हैं जब भी यहाँ पर ये दोनों सब्जेक्ट को आपस में कोरिलेट कर दिया है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी में डायग्नोसिस कर रहे हैं, कहाँ से सैंपल लेके, लिविंग सिस्टम से सैंपल लेके, मतलब ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी के अंदर से कोई भी हम सैंपल लेंगे, लिक्विड फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे कि ब्लड ले लिया, यूरिन ले लिया, और इन सैंपल को लेने के बाद में हमको क्या करना है, डायग्नोसिस करना है, चेक करना है उनके अंदर जो केमिकल्स हैं उनका अमाउंट प्रॉपर है या ज़्यादा है या फिर कम है। दोनों ही केस में डिजीज क्रिएट होगी। अगर ज़्यादा होगा तो भी हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम्स है, और कम होगा तो भी हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम्स हैं। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और समझ में आने लगेगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट देखें तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये नेक्स्ट सब्जेक्ट रहने वाला है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, ह्यूमन मतलब मनुष्य और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इनको और जान लेते हैं। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन। तो देखो आपको तीनों वर्ड यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। ह्यूमन मतलब मनुष्य, मनुष्य का स्ट्रक्चर एंड मनुष्य का स्ट्रक्चर का फंक्शन। यहाँ पर हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं। ओवरऑल हमारा जो मनुष्य है या जो ह्यूमन है या जो हमारी लिविंग सिस्टम है या फिर हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलके प्रिपेयर हुई है, ये हमें इसमें देखना है। देन के सेल से मिलके पूरी बॉडी बनी हुई है, तो सेल के बारे में जानना। अब सेल से मिलके टिश्यू बना है, ग्रुप ऑफ सेल अगर हो जाएंगे तो टिश्यू बन जाएगा, और ग्रुप ऑफ टिश्यू हो जाएंगे तो मसल्स बन जाएंगी, और ग्रुप ऑफ मसल्स हो जाएंगी तो ऑर्गन बन जाएगा, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन हो जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद में पूरी ह्यूमन बॉडी बनके तैयार हो जाती है। तो हम उसी पूरे के पूरे जो भी हमने यहाँ पर हर एक पार्ट्स को एक्सप्लेन किया है, इन्हीं पार्ट्स में हम सारे पार्ट्स के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और सारे पार्ट्स के फंक्शन पढ़ेंगे। अगर सेल हमने यहाँ पर बताया है तो सेल का स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शन, टिश्यू बताया है तो टिश्यू का स्ट्रक्चर और टिश्यू के फंक्शन पढ़ेंगे, मसल्स बताइए तो मसल्स का स्ट्रक्चर और मसल्स के फंक्शन पढ़ेंगे, जितने ऑर्गन बताए हैं सारे ऑर्गन के स्ट्रक्चर और सारे ऑर्गन के फंक्शन पढ़ेंगे। तो उस तरीके से यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम स्टडी करेंगे। इसको भी जब हम डिटेल्स में और इसके लेक्चर लेके आएंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आने लगेगा। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन क्या होती है, अगर ये हम देखें तो हेल्थ
एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। यहाँ पर बात कर लें, कम्युनिटी फार्मेसी एक रिटेल फार्मेसी का ही नाम होता है। जो रिटेल फार्मेसी होती है जो कि पेशेंट को मेडिसिन अलाउ कराती है, सामने जो डॉक्टर है वो प्रिस्क्रिप्शन देता है लिख के, और रिटेल फार्मेसी मेडिसिन अलाउ कराती है। मींस के कोरिलेट कर सकते हो, कम्युनिटी फार्मेसी ऑल्सो कॉल्ड एज रिटेल फार्मेसी। जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं उन्हीं को बोला जाता है। देन के हेल्थ एजुकेशन जो होता है, हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड इस सब्जेक्ट में आपको नॉलेज दी जाएगी, इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बहुत सारी डिफरेंट टाइप की जितनी भी डिजीज हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। वो सारे के सारे हेल्थ से ही रिलेटेड होते हैं। और हेल्थ से रिलेटेड देन के फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड कराना है, डिफरेंट ऐसी कुछ इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, वहाँ पर अगर आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा देते हैं तो आप पेशेंट को बचा सकते हैं। तो बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस सब्जेक्ट में। और कम्युनिटी फार्मेसी मतलब रिटेल शॉप से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस सब्जेक्ट में। आगे अगर हम सब्जेक्ट की बात कर लें, आगे जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो ये जो आने वाले सब्जेक्ट हैं ये सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट रहने वाले हैं। सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर हम एक और वीडियो अपलोड कर देंगे, उसमें ओनली सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। इस वीडियो में ओनली हमने फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट को ही एक्सप्लेन किया है। मे बी आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर ये क्लियर नहीं भी हुए हैं तो जब भी हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे या इनमें जो भी लेक्चर पर वीडियो बनाएंगे, जब हम आपको और अच्छे से यहाँ पर सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे, क्लियर करने के बाद पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्लियर करने के बाद उसके बाद फिर उसमें देखेंगे कि कौन सा पहला चैप्टर है, और उस पहले चैप्टर पर फिर हम वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज यहाँ पर हम वीडियो को प्रिपेयर करेंगे और आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे जब भी हम डी फार्मा की ऑनलाइन स्टडी पर कोई भी वीडियो अपलोड करें या फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग अगर कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।